हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आपसे का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग द गोल्ड वॉच नामक लेसन का स्टडी कर रहे हैं, तो मैंने द गोल्ड वॉच नामक लेसन का जो पार्ट 1 है पहले ही अपलोड कर दिया। यह सेकेंड पार्ट है। यदि आपने अभी तक पार्ट 1 वॉच नहीं किया है तो आई बटन पर क्लिक करके आप पार्ट 1 वॉच कर लीजिए। उसके बाद ये दूसरा पार्ट आप देखिए तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो दूसरा पार्ट हमको यहाँ से स्टार्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गया था। व्हाट, क्या। आर यू स्टिल एस्लीप, तुम अभी भी सोए हो। सनकु's वाइफ, सनकू की पत्नी। सेड मतलब कही, जेंटली मतलब धीरे से, शेकिंग मतलब हिलाते हुए, हिज शोल्डर्स उसके कंधों को। इट वॉज मॉर्निंग, सुबह हो गया था। व्हाट, क्या। आर यू स्टिल एस्लीप, तुम अभी भी सोए हो। स्टिल अभी भी सोए हो। सनकु's वाइफ सेड, सनकू की पत्नी ने कहा। जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर्स उसके कंधों को धीरे धीरे हिलाते हुए। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य उदय यानी सनराइज सूर्य उगना या सूर्योदय, ठीक है। इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज यानी सूर्य उगे लंबा समय हो गया, यानी कि सूर्योदय हुए लंबा समय हो गया है। सनकू मतलब सनकू, रैज मतलब उठाया, हिज हेड अपने सिर को, एट वंस मतलब तुरंत। सनकू रैज्ड हिज हेड एट वंस, सनकू तुरंत अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ मतलब उसकी पत्नी। पिक्ड अप मतलब उठा ली। द यंगर चाइल्ड उस छोटे बालक को। हु वाज क्रावलिंग अप, जो कि क्रावल मतलब रेंगना होता है। हु वाज क्रावलिंग अप जो कि रेंग रहा था। टू हर मतलब उसके पास या शंकु की पत्नी के पास। देखिए, इट इज लॉन्ग आफ्टर सनराइज यानी सूर्य उदय लंबा समय हो गया है, सूर्योदय हुए लंबा समय हो गया है। शंकु राइज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु तुरंत अपने सिर को उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रावलिंग अप टू हर, उसकी पत्नी उस छोटे बालक को उठा ली जो कि उनके पास हलचल कर रहा था या रेंग रहा था, इधर उधर कर रहा था। एंड आस्क्ड शंकु, और शंकु से कही, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या तुम्हें आज काम पर नहीं जाना है। ओ यस, अरे हाँ, ही सेड उसने कहा। एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और बिस्तर से बाहर प्राप्त हो गया, बिस्तर से बाहर आ गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ही स्टेप्ड, वह कदम बढ़ाया। स्टेप मतलब कदम होता है या कदम बढ़ाना। ही स्टेप्ड डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड, कोर्ट यार्ड मतलब आंगन। ही स्टेप्ड डाउन इन टू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, इन अ हरी मतलब जल्दी में। वह जल्दी में आंगन में कदम बढ़ाया, वह जल्दी में आंगन की ओर क्या किया, कदम बढ़ाया। वॉचिंग मतलब देखते हुए या निहारते हुए। द गोल्डन रेस, सुनहरी किरणें। ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह सूर्य की। पियर्सिंग मतलब भेद रहे। द लस बम्बू फोलिएज, लस मतलब आपका हरा भरा, बम्बू मतलब बांस, फोलिएज मतलब पत्तों का समूह या पड़हरिम, ठीक है, पत्तों का समूह। देखिए, ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्ट यार्ड इन अ हरी, वह जल्दी से आंगन की ओर कदम बढ़ाया। वाचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन, सुबह सूर्य के सुनहरी किरणों को देखते हुए। पियर्सिंग द लस बम्बू फोलिएज, जो कि बांस के हरे भरे पत्तों के समूह को भेद रहा था। ऑन द ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड मतलब पूर्वी दिशा में। एंड ब्राइटनिंग, और चमक रहा था। द ओल्ड पाम लीफ थैच, पुराने पाम ताड़ के लीफ मतलब पत्ती, थैच मतलब छप्पर, जो कि पुराने ताड़ के पत्ती के छप्पर पर ब्राइटनिंग चमक रहा था। ही स्टेप डाउन इनटू द कोर्टयार्ड इन अ हरी, वाचिंग द गोल्डन रेस ऑफ द मॉर्निंग सन, पियर्सिंग द लस बम्बू फोलिएज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटनिंग द ओल्ड पाम लीफ थैच, यानी वह जल्दी से आंगन की ओर कदम बढ़ाया। सुबह सूर्य की सुनहरी किरणों को देखता हुआ, जो कि बांस के हरे भरे पत्तों को समूह को पूर्वी दिशा में भेद रहा था और ताड़ के पत्ती के छप्पर पर, पुराने ताड़ के पत्ती के छप्पर पर चमक रहा था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉश्ड हिज फेस, वो अपने चेहरे को धोया। एंड हैंड्स, और हाथों को। एज यूजल, साधारणतया की तरह या हर बार की तरह। तो देखिए, ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजल, वह साधारणतया की तरह या हर बार की तरह अपने चेहरे और हाथों को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथेस, पुट ऑन मतलब पहना, हिज वर्किंग क्लोथेस अपने काम करने वाले कपड़ों को। एंड वाज, और था। अबाउट टू लीव, लगभग, अबाउट लगभग, टू लीव मतलब छूटने को, और लगभग छूटने को था या लगभग विदा लेने वाला था। फॉर हिज फैक्ट्री, अपने कारखाने के लिए। वेन की तभी, हिज वाइफ सेड की तभी उसकी पत्नी ने कहा। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजल, वह साधारणतया की तरह अपने फेस अर्थात अपने चेहरे और अपने हाथों को धोया।
पुट ऑन हिज वर्किंग क्लोथेस, अपने कार्य करने वाले कपड़ों को पहना, एंड वाज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री, और अपने फैक्ट्री या कारखाने की ओर लगभग विदा लेने वाला था या जाने वाला था। व्हेन हिज वाइफ सेड, कि तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन, सुनो, यू मस्ट बाई सम ऑइनमेंट, यू मस्ट बाई, आपको अवश्य खरीदना चाहिए, सम ऑइनमेंट, कुछ मलहम, फॉर द चाइल्ड, मतलब बालक के लिए। लिसन, यू मस्ट बाई सम ऑइनमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनिए, आपको अवश्य ही बालक के लिए कुछ मलहम खरीदना चाहिए। सी थ्रू अ फेंकी अ कमांडिंग लुक, एक आदेश देने वाली, कमांड मतलब आदेश देना, एक आदेश देने वाली लुक मतलब दृष्टि, एट हिम मतलब उस पर। लिसन, यू मस्ट बाई सम ऑइनमेंट फॉर द चाइल्ड, यानी सुनो, आपको अवश्य बालक के लिए कुछ मलहम खरीदना चाहिए या कोई मलहम खरीदना चाहिए। सी थ्रू अ कमांडिंग लुक एट हिम, वह उन पर आदेश देती हुई दृष्टि फेंकी अर्थात दृष्टि डाली। शंकु मतलब शंकु, फेल्ट मतलब महसूस किया, दैट की, ईच ऑफ द सोर्स, प्रत्येक, ईच मतलब प्रत्येक, सोर मतलब दुख या फुंसी, ठीक है। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी, शंकु महसूस किया कि उस बालक के रोगग्रसित शरीर का प्रत्येक फुंसी वाज स्टेयरिंग, घूर रहा था, एट हिम मतलब उस पर, इन अ ग्रेसम वे, एक भयानक तरीके से, ग्रेसम भयानक। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड्स फेस्टिंग बॉडी वाज स्टेयरिंग एट हिम इन अ ग्रेसम वे, शंकु महसूस किया कि उस बालक के रोगग्रसित शरीर का प्रत्येक फुंसी उसे भयानक तरीके से घूर रहा था। अ मोमेंट पास्ट, एक क्षण गुजर गया, इन साइलेंस, शांति में एक क्षण गुजर गया। वाट सॉर्ट ऑफ ऑइनमेंट, सॉर्ट मतलब प्रकार, वाट सॉर्ट ऑफ ऑइनमेंट, किस प्रकार का मलहम। शंकु आस्क्ड, शंकु पूछा, लाइक अ फूल, एक मूर्ख की तरह, शंकु एक मूर्ख की तरह पूछा, किस प्रकार का मलहम। ऑइनमेंट फॉर द सोर्स, फुंसियों के लिए मलहम। कंटिन्यूएड द वाइफ, पत्नी जारी रखी या पत्नी कहना जारी रखी, फुंसियों वाला मलहम। यू मीन, तुम्हारा मतलब है, यू हैव नॉट सीन, तुमने नहीं देखा है, द सोर्स मतलब उन फुंसियों को, ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, उस बालक के पूरे शरीर के ऊपर। यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर्स ऑल ओवर द चाइल्ड्स बॉडी, तुम्हारा मतलब है कि तुमने उस बालक के पूरे शरीर के ऊपर फुंसियों को नहीं देखा है। तो सोर मतलब छाले, दुख या फुंसी, ठीक है। यस, हाँ, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइनमेंट, हाँ, हाउ मेनी पैसे, कितना पैसे, वर्थ मतलब योग्य, ऑफ ऑइनमेंट मतलब मलहम, हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइनमेंट, यानी कितने पैसे योग्य का मलहम, अर्थात कितने पैसे का मलहम या कितने पैसे योग्य का मलहम, यानी कितने पैसे वाला मलहम, ठीक है। वर्थ मतलब योग्य होता है। आगे बढ़ते हैं। एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, एट लीस्ट कम से कम, 13 मतलब 13, पैसे मतलब पैसे, वर्थ मतलब योग्य, कम से कम 13 पैसे योग्य का, अर्थात कम से कम 13 पैसे वाला। वी मस्ट अप्लाई, वी मतलब हम लोगों को, मस्ट मतलब अवश्य, अप्लाई मतलब प्रयोग करना चाहिए, इट मतलब इसे, फॉर 3 डेज, 3 दिनों के लिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम, वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 डेज एटलीस्ट, हम लोगों को अवश्य इसे कम से कम 3 दिन प्रयोग करना चाहिए। हाँ, शंकु बिगन टू वॉक विद अ बेंट हेड, शंकु झुके हुए, बेंट झुके हुए सिर के साथ चलना शुरू किया। प्लीज कृपया, सी कॉल्ड आउट, वह पुकारी, इन अ सॉफ्ट वॉइस, यानी एक नम आवाज में। प्लीज, सी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, वह एक नम आवाज में पुकारी, कृपया। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह धीरे से बोली, प्लीज कृपया। ब्रिंग मतलब लाना, टू राइप बनानास, 2 पके केले। वेन मतलब जब, यू कम बैक तुम वापस आते हो, इन द इवनिंग मतलब शाम में। शंकु लुक्ड बैक, शंकु पीछे देखा। सी स्पोक जेंटली, वह धीरे से बोली, प्लीज ब्रिंग 2 राइप बनानास वेन यू कम बैक इन द इवनिंग, कृपया 2 पके केले लाना जब तुम शाम में वापस आते हो, आप वापस लौटते हो। द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग, द बेबी मतलब बच्चा या बच्ची, स्टार्ट मतलब शुरू कर देता है, क्राइंग मतलब रोना, एट नाइट मतलब रात्रि में, यानी बेबी रात्रि में रोना शुरू कर देता है। एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, और मेरे पास उसे देने के लिए दूध भी नहीं होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सी स्टूड देयर, वह वहाँ खड़ी हो गई। पुलिंग अप खींचते हुए, हर ब्लाउज अपने ब्लाउज को, विद हर लेफ्ट हैंड अपने बाईं हाथ से। सी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वह वहाँ पर अपने बाईं हाथ से अपने ब्लाउज को खींचती हुई खड़ी हो गई। देन शंकु नोटिस, तब शंकु ने ध्यान दिया। हर बेली मतलब उसका पेट,
बल्गिंग आउट, उभड़ा हुआ था या बाहर निकला हुआ था। बल्गिंग आउट मतलब उभड़ा होना या बाहर निकला होना। देखिए, देन शंकु नोटिस हर बेली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने ध्यान दिया कि उसका पेट बाहर निकला हुआ था। वाज एट अनदर बर्डन, वाज क्या, एट मतलब अभी भी, अनदर मतलब एक दूसरा, बर्डन मतलब जिम्मेदारी, ऑन द वे मार्ग पर। वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, शंकु वाज स्टन, वाज एट अनदर बर्डन ऑन द वे, क्या मार्ग पर एक दूसरी जिम्मेदारी अभी थी। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध था, क्या मार्ग पर एक दूसरी जिम्मेदारी अभी थी, अर्थात क्या एक दूसरी जिम्मेदारी आने वाली थी। शंकु वाज स्टन्ड, शंकु स्तब्ध था। ही कर्ज हिमसेल्फ, वो अपने आप को बुरा भला कहा या वो अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साई, और एक गहरी आह के साथ। ही रिज्यूम्ड, वह शुरू कर दिया, वह पुनः शुरू कर दिया। ही जवाक, अपना चलना। टू द फैक्ट्री मतलब फैक्ट्री की ओर, और एक आह की गहरी आह के साथ वह फैक्ट्री की ओर चलना पुनः शुरू कर दिया। लिसन, सुनो। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। द वाइफ मतलब पत्नी। रिमाइंडेड हिम, उसे याद दिलाई। शंकु मतलब शंकु। नोडेड मतलब स्वीकृति से, नोडेड हिज, स्वीकृति से सिर हिलाया। एंड वॉक्ड ऑन, और चलता रहा। तो नोड मतलब स्वीकृति से सिर हिलाना। तो देखिए, लिसन डोंट फॉरगेट, सुनो भूलना मत। द वाइफ रिमाइंडेड हिम, पत्नी ने उसे याद दिलाया। शंकु नोडेड हिज हेड एंड वॉक्ड ऑन, शंकु स्वीकृति से अपने सिर को हिलाया और चलता रहा। एट 1 o'clock, 1 बजे। द बेल मतलब घंटी, रैंग मतलब बजा, फॉर द इंटरवल मतलब विराम के लिए। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, यानी 1 बजे विराम के लिए घंटी बजा। एवरीवन, इंटरवल मतलब विराम या अंतराल, यानी एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल। रैंग रिंग का फॉर्म है, यानी 1 बजे अंतराल के लिए या विराम के लिए घंटी बजा। एवरीवन मतलब हर कोई। रश्न मतलब तेजी से भागा। इन हास्ट मतलब जल्दी में। टू होम्स मतलब घरों को। होटल्स मतलब होटलों को। आ टी शॉप्स अथवा चाय की दुकान अथवा चाय की दुकान पर। फॉर लंच मतलब दोपहर के भोजन के लिए। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, यानी 1 बजे अंतराल या विराम के लिए घंटी बजा। एवरीवन रश्ड इन हास्ट टू होम्स, होटल्स और टी शॉप फॉर लंच, यानी हर कोई दोपहर के भोजन के लिए चाय की दुकान को, होटल को अथवा अपने घरों की ओर दौड़ा। यानी हर कोई तेजी से घरों की ओर, होटलों की ओर अथवा चाय के दुकान के लिए दोपहर के भोजन के लिए दौड़े या तेजी से भागे। ठीक है, रस मतलब तेजी से भागना या दौड़ना। शंकु वाज द ओनली वन, शंकु केवल एक ही था। हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं नहीं जाता था। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। लीनिंग मतलब झुका हुआ। अगेंस्ट अ पिलर, एक स्तंभ के सहारे। अगेंस्ट मतलब के सहारे या के विरुद्ध। ठीक है, तो शंकु वाज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु मात्र एक ऐसा था हु डिड नॉट गो एनीवेयर, जो कहीं जाता नहीं था। ही स्टूड, वह खड़ा हो गया। लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर, एक स्तंभ, एक पिलर के सहारे। लीनिंग मतलब झुका हुआ। इन अ कॉर्नर मतलब एक कोने में। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, उस कार्यालय के पश्चिमी दिशा। तो देखिए, ही स्टूड लीनिंग, लीन मतलब झुकना या दुबला पतला होना। ठीक है, ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, अर्थात वह उस कार्यालय के पश्चिमी दिशा में कोने में एक स्तंभ के सहारे झुका हुआ खड़ा हो गया। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड, उसके हृदय पर बदली छा गई, उसके हृदय पे घटा छा गई। एंड ब्रस्टिंग, और फूट रहा था। विद इम्पैटियन, अधीरज के साथ। पैटियंस मतलब धैर्य, इम्पैटियंस मतलब अधैर्य अर्थात अधीरज। हिज हार्ट वाज क्लाउडेड एंड ब्रस्टिंग विद इम्पैटियंस, उसका हृदय अधीरता से फूट पड़ रहा था और उसके मन पर घटा छा गई थी, या उसके हृदय पर बादल आ गए थे अर्थात घटा छा गई थी। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर मतलब वह इंजीनियर। अ शॉर्ट मतलब एक छोटे कद का। फैट इंग्लिश मैन, मोटा अंग्रेज व्यक्ति। विद कैट लाइक आइस, यानी बिल्ली के समान आँखों वाला। देखिए, अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद कैट लाइक आइस, यानी वह इंजीनियर एक छोटे कद का
मोटा अंग्रेज व्यक्ति जो कि बिल्ली के समान आंखों वाला था, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो कि एक संगमरमर के मूर्ति के समान दिखता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, उस कमरे से बाहर प्राप्त हो गया अर्थात उस कमरे से बाहर आया, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, कुछ क्षण गुजर गए। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन विद कैट लाइक आइज हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, गॉट आउट ऑफ द रूम, क्लोज द डोर एंड लेफ्ट। यानी वह इंजीनियर एक छोटे कद का मोटा अंग्रेज व्यक्ति जिसकी आंखें बिल्ली के समान थी, यानी बिल्ली के समान आंखों वाला, हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, जो कि एक संगमरमर के मूर्ति के समान दिखता था, गॉट आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर आ गया, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद किया, एंड लेफ्ट, और चला गया। एज यूजल, हर बार की तरह या साधारणतया की तरह, देयर वाज नो वॉच, घड़ी नहीं था, ऑन हिज रिस्ट, उसकी कलाई पर, यानी साधारणतया की तरह या हर बार की तरह उसके कलाई पर घड़ी नहीं था। शंकुस हर्ट मतलब शंकु का हृदय, फेल्ट कूल विद रिलाइफ, शंकु का हृदय राहत से ठंड को महसूस किया। शंकुस हर्ट फेल्ट कूल विद रिलाइफ, यानी शंकु के हृदय को राहत से ठंड मिला, यानी कि ठंड महसूस हुआ अर्थात शंकु के हृदय को सांत्वना प्राप्त हुआ। अ फ्यू मोर मोमेंट, शंकुस हर्ट फेल्ट कूल विद रिलाइफ, शंकु का हृदय सांत्वना या राहत के साथ ठंड को महसूस किया। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण, पास्ट मतलब गुजर गए। अ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और क्षण गुजर गए। शंकु मतलब शंकु, लुक्ड ऑल अराउंड, चारों तरफ देखा, देयर वाज नो बॉडी इन साइट, दृष्टि में कोई न था या कोई व्यक्ति नहीं था। आगे बढ़ते हैं। ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस, वह उस कार्यालय की ओर, टुवर्ड मतलब की ओर, वह उस कार्यालय की ओर चला। द ग्लास विंडो मतलब वह कांच की खिड़की, एज यूजुअल साधारणतया की तरह, वाज मतलब था, ओनली मतलब केवल, पार्शियली मतलब आंशिक रूप से, क्लोज मतलब बंद। ही वॉक्ड टुवर्ड द ऑफिस, वह उस कार्यालय की ओर चला। द ग्लास विंडो एज यूजुअल वाज ओनली पार्शियली क्लोज, वह कांच की खिड़की हर बार की तरह केवल आंशिक रूप से बंद था। द गोल्ड वॉच वाज ऑन द टेबल, वह सोने की घड़ी टेबल पर था। हाउ इट ग्लिटर्ड, जितना यह चमकता था। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय बीट मतलब धड़कता था, फास्टर मतलब और तेज। हाउ इट ग्लिटर्ड, जितना अधिक यह चमकता था। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका हृदय उतना ही तेज धड़कता था। द इंग्लिश मैन मतलब वह अंग्रेज व्यक्ति, वुड रिटर्न लौटेगा, आफ्टर लंच दोपहर के भोजन के बाद, एंड हिज सिस्टर और अपने दोपहर के आराम के बाद, ओनली बाई 4 o'clock, ठीक है 4 बजे, ठीक है। द इंग्लिश मैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सिस्टर, तो दोपहर का आराम, यानी वह अंग्रेज व्यक्ति दोपहर के भोजन के बाद और दोपहर के आराम के बाद 4 बजे लौटेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा अवसर है। देयर वाज नो बॉडी अराउंड, यानी आसपास या चारों तरफ कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसके बाद इस लेसन का अर्थात इस स्टोरी का जो तीसरा पार्ट होगा वह लास्ट पार्ट होगा। तीसरे पार्ट में यह कंप्लीट हो जाएगा लेसन। आई होप आपको दूसरा पार्ट भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, क्योंकि इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी को लेकर प्रॉब्लम है तो यूट्यूब की सेटिंग से वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से दिखने लगे। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।